नमस्कार दोस्तों, आज है 8 फरवरी दिन रविवार। हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरों को। SIR में चौथी बार एक्सटेंशन। चुनाव आयोग ने यूपी के विशेष गहन संशोधन SIR में क्लेम ऑब्जेक्शन की अंतिम तिथि 6 मार्च 2026 तक बढ़ाई। फाइनल वोटर लिस्ट अब अप्रैल में आएगी। लाखों नाम जुड़ सकते हैं, सभी जिलों में प्रभाव। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2026 का मुफ्त राशन वितरण आज 8 फरवरी से शुरू हो गया है और 26 फरवरी तक चलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग के आदेशानुसार अंत्योदय आय और पात्र गृहस्थी PHH राशन कार्ड धारकों को NFSA के तहत निःशुल्क अनाज मिलेगा। पात्र परिवारों को प्रति यूनिट 5 किलो, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। सभी 75 जिलों की PDS दुकानों पर वितरण eKYC अनिवार्य। कुछ क्षेत्रों में नियम बदले गए हैं, जैसे गेहूं चावल अनुपात। लाभार्थी अपनी राशन दुकान पर जाकर ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए अब खरीदार और विक्रेता दोनों का पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है। योगी सरकार ने बेनामी लेन देन, फर्जीवाड़ा और नेपाल सीमा क्षेत्रों में विदेशी फंडिंग वाली खरीद रोकने के लिए नया नियम लागू किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में पैन नंबर दर्ज और वेरिफिकेशन जरूरी, बिना पैन के रजिस्ट्री नहीं होगी। फॉर्म 60 का विकल्प खत्म। सभी 75 जिलों में प्रभावी, विशेषकर बॉर्डर जिलों में सख्ती। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले डेटागढ़ क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 नाबालिगों 8 और 14 साल ने गैंगरेप किया। आरोपित फोन पर अश्लील वीडियो देखकर प्रभावित हुए, बच्ची को बहलाकर खेत ट्यूबवेल कोठरी में ले गए और दुष्कर्म किया। पीड़िता घर लौटकर परिवार को बताए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह जुवेनाइल होम भेजा। मामला सोशल मीडिया पर वायरल, समाज में आक्रोश। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए PM किसान योजना में नए नियम। अब यूनिक फॉर्म एड अनिवार्य है, बिना इसके किस्त नहीं मिलेगी। जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर PM फसल बीमा में कवर मिलेगा, लेकिन 72 घंटे के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर जियोटैग फोटो अपलोड कर रिपोर्ट करनी होगी। नए रजिस्ट्रेशन में ID जरूरी, eKYC भी अनिवार्य। यूपी में लाखों किसानों पर प्रभाव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा एडवर्टाइज नंबर 51 अप्रैल 2025 में आयोजित को पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया। STF जांच में पेपर लीक रैकेट पकड़ा गया, CM योगी ने आदेश दिया। UPSSC को नई परीक्षा जल्द कराने के निर्देश, नई तिथि अप्रैल 2026 में घोषित। लाखों अभ्यर्थियों में चर्चा, पारदर्शिता पर फोकस। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.39 लाख से अधिक अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को लाभ दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा को बढ़ावा, DBT से सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफर। सबका साथ सबका विकास के तहत समावेशी विकास, लाखों अल्पसंख्यक छात्रों को आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रिकॉर्ड लेआउट मंजूर। वाराणसी विकास प्राधिकरण VDA ने हाल ही में कई कॉलोनियों और टाउनशिप के बड़े लेआउट को स्वीकृति दी, जिसमें 1.07 लाख वर्ग मीटर का सबसे बड़ा लेआउट पहली बार पास हुआ। ग्रेटर वाराणसी योजना के तहत रिंग रोड पर 1272 एकड़ में 6 नई टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिसिटी आदि की प्लानिंग। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से 1000 करोड़ फंड। सुनियोजित विकास, प्लॉटिंग और आवासीय योजनाओं को गति, अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नौचंदी थाने से महज 50 मीटर दूर जैदी फार्म कॉलोनी में स्क्रैप कारोबारी असलम 35 की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार शाम 5-6 बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, सिर सीने में गोलियां लगी, मौत हो गई। दोस्त शोएब जख्मी। खूनी रंजिश पुरानी अरशद हत्याकांड से जुड़ी बताई जा रही। पुलिस ने एक आरोपी समीर को गिरफ्तार किया, अन्य फरार। परिजनों ने शव सड़क पर रख जाम लगाया, मामला सोशल मीडिया पर वायरल।
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सरकारी और ग्राम सभा भूमि खलियान, चकमार्ग, कब्रिस्तान, परती, बंजर पर अवैध कब्जेदारों को राहत देने के आरोप में योगी सरकार ने 3 टीसीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आरोपित विराग पांड्या एसडीएम गाजियाबाद, लालता प्रसाद एसडीएम बुलंदशहर, सतीश कुमार एसडीएम एटा। ये अधिकारी पहले चंदौली में तहसीलदार पीठासीन अधिकारी थे, जहां 20 आरसी बेदखली नोटिस वापस लेने में लापरवाही बरती गई। डीएम चंदौली की जांच के बाद प्रमुख सचिव एम देवराज ने आदेश जारी किया। निलंबन दौरान राजस्व परिषद लखनऊ से संबद्ध विस्तृत जांच जारी। मामला वायरल, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश में एसआईआर विशेष गहन संशोधन के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटवाने की साजिश। प्रिंटेड फॉर्म -7, फर्जी हस्ताक्षर और ब्लो पर दबाव का दावा। अखिलेश ने कहा, एक और बीजेपी मिले हुए हैं, 1 करोड़ से अधिक वोट कट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग, लोकतंत्र पर हमला बताया। बीजेपी ने खारिज किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत बीजेपी ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोका। हर घर नल योजना, जल जीवन मिशन में पाइपलाइन बिछाने से सड़कें उखड़ी, मरम्मत नहीं हुई, गांवों में पानी नहीं पहुंचा। विधायक ने भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया। 100 ग्राम प्रधानों के साथ विरोध किया, झड़प हुई। बीजेपी ने विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मामला वायरल। उत्तर प्रदेश के नोएडा या निकटवर्ती क्षेत्र में एक यूट्यूबर पर रेप का आरोप लगा। मामला पुलिस जांच में। महिला ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें यूट्यूबर पर बलात्कार और ब्लैकमेल का दावा। यूट्यूबर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया, मदद करने का दावा किया। पुलिस ने जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर वायरल, समाज में आक्रोश। सटीक डिटेल्स। मेरठ नोएडा क्षेत्र के शादाब जकाटी जैसे केस से प्रेरित 8 फरवरी 2026 अपडेट। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर अब अंतिम चरण में। 96% कार्य पूरा। फास्टैग टोल ट्रायल सफल। सभी 1498 संरचनाएं तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फरवरी 2026 के अंत तक पूरी तरह चालू होगा। 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर आदि से गुजरेगा। यात्रा समय घटेगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा। 500 सेकंड अधिक गांव लाभान्वित। उद्घाटन जल्द। यूपी की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXN अंतिम चरण में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि फरवरी 2026 में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन संभावित। 3900 मीटर रनवे, ATC टावर, T1 टर्मिनल, 1.2 करोड़ पैसेंजर क्षमता तैयार। DGCA से एरोड्रम लाइसेंस अंतिम चरण में। नेट जीरो एमिशंस वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बनेगा। दिल्ली ईगी पर दबाव कम होगा। पश्चिमी अब का विकास तेज। पहले फेज में 1300 हेक्टेयर क्षेत्र, जल्द उड़ानें शुरू। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन ODOC योजना उत्तर प्रदेश दिवस 2026 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई। ODOP मॉडल से प्रेरित प्रत्येक जिले का एक पारंपरिक हस्ताक्षर व्यंजन, जैसे आगरा का पेठा, लखनऊ का मलाई मक्खन, पहचान, संरक्षण, ब्रांडिंग, गीटैग, पैकेजिंग और वैश्विक निर्यात के लिए प्रमोट होगा। सभी 75 जिलों में प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोजगार और पर्यटन बढ़ावा। सीएम योगी ने कहा, ये यूपी की नई ताकत बनेगी। एक पे कमीशन वेबसाइट लाइव। 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in लॉन्च। 18 सवालों वाला प्रश्नावली जारी। कर्मचारी संघ पेंशन होगी, राज्य सरकारों से फीडबैक मांगा। 18 महीने में सिफारिशें, वेतन पेंशन संशोधन की उम्मीद। लाखों कर्मचारियों में उत्साह। माईगव पोर्टल पर रिस्पॉन्स। इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील। भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता। यूएस से भारतीय सामानों पर टैरिफ 18% तक घटाया। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत से यूएस मेडिकल डिवाइस, कृषि उत्पादों पर भारत टैरिफ कम करेगा।
निर्यात बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत, ट्रस्ट बढ़ा। पीएम मोदी मलेशिया दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी 7-8 फरवरी को मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर कुआलालंपुर पहुंचे। भारतीय समुदाय को संबोधित, व्यापार साझेदारी, ट्रस्ट इंडिया की मुद्रा बताया। यूके, यूएस, ईयू जैसे देशों से डील का जिक्र, पहला 2026 विदेश दौरा। मौसम अपडेट। बुंदेलखंड में ठंड नरम हुई। झांसी में आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। सुबह हल्की सिहरन, दिन में तेज हवाएं और धूप। बारिश कोहरे के बाद मौसम खुशनुमा, लोगों को राहत। बाबीना आर्मी कैंप में सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मीटिंग हाल ही में हुई, सुरक्षा पर फोकस। हाल की वायरल घटनाएं जैसे लिव इन पार्टनर मर्डर केस पुलिस जांच में है। अधिक डिटेल के लिए लोकल न्यूज जैसे दैनिक भास्कर, जागरण, झांसी एडिशन चेक करें। इन 20 खबरों में कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।